आज का हमारा विषय है प्रिमिटिव रिलीजन यानी प्रारंभिक धर्म। भारत का प्रारंभिक धर्म कैसा था, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और इस प्रारंभिक धर्म की जब हम बात रखेंगे तो वह समय लेंगे हड़प्पा काल से पहले का। आप लोग तो पाषाण काल यानी स्टोन एज से परिचित तो हैं ही। तो प्रस्तर काल में मानव के क्या बिलीफ्स थे, है ना, उनके क्या विचारधाराएं थी, क्या धार्मिक दृष्टिकोण थे, इस पर चर्चा होगी। थोड़ी सी भूमिका अगर हम देखें तो जरा उसके बारे में सुन लीजिएगा बच्चों। हड़प्पा काल से पहले के धार्मिक विचारधारा के विषय में जानने के लिए हमें पाषाण काल अर्थात स्टोन एज के समय के जीवन को देखना होगा या समझना होगा। यह समय प्राप्त नूतन काल का था, जिसे हम इंग्लिश में प्लिस्टोसीन एज के नाम से जानते हैं, और यह समय था करीब 19.5 लाख ईसा पूर्व, जब मानव पहली बार पत्थरों का उपयोग किया। तो उस समय की जलवायु ऐसी थी कि चारों ओर हमें हिमयुग दिखाई पड़ रहा था, आइस एज। और एक नहीं करीब 4 हिमयुग पाए गए, गुंज, मेंडल, रिस और। अतः इस दशा में इस समय का मानव बड़े बड़े बेडौल पत्थरों के द्वारा बड़े बड़े जंतुओं का शिकार करता था, क्योंकि अत्यधिक ठंडी के समय होने की वजह से उसे ऐसे भोजन की तलाश थी जो कि बड़ा हो और लंबे समय तक चले। इसीलिए बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग दिखाई पड़ता है ताकि वह बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर सके। लेकिन यह समय आगे तक का काल था, यानी शिकारी, हंटिंग जिसको आप कहते हैं। समय के साथ अपर पैलियोलिथिक अर्थात उच्च पुरा पाषाण काल तक आते आते मानव का जीवन जीने के प्रति नजरिया बदला। इस समय तक आग की खोज हो चुकी थी और आग उस काल के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अपर पैलियोलिथिक के समय में, यानी जिसको आप उच्च पुरा पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, यानी पुरा पाषाण काल का तीसरा चरण, इस समय में मानव ने आर्ट से परिचित हो गया था। इस समय उसने शैल चित्रकला का विकास किया था, और इस समय जो था होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, यानी अपर पैलियोलिथिक में कौन था? होमो निएंडरथल। और कालांतर में न्यूलिथिक पीरियड में हमको होमो सैपियंस सैपियंस जैसे मानव प्रजातियों को से हम परिचित होते हैं। और समय के साथ मानव ने विकास किया। साथ ही होमो निएंडरथल वो पहला मानव था जिसने अंत्येष्टि क्रिया किया, यानी फ्यूनरल जिसको आप कहते हो। तो अंत्येष्टि क्रिया किया, और यहां तक आते आते उसकी पारलौकिक जीवन के प्रति कुछ दृष्टिकोण पैदा हो गए थे, कुछ उसकी पारलौकिक मान्यताएं दिखाई पड़ती हैं। इस काल के मानव के धार्मिक जीवन के विषय में यदि हम बात करें तो हम उसको निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला है प्राकृतिक शक्तियों से परिचय। चूंकि हम जानते हैं कि यह समय एक आइस एज का काल था, बड़े लंबे समय तक, जब तक होलोसीन एज नहीं आ जाता है। तो प्लिस्टोसीन एज में
जो कि 19.5 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक चला, उस समय तक हमको आइस एज दिखाई देता है। और इस काल में मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए, ठंड से बचने के लिए उसने अग्नि का प्रयोग किया था। और इस वक्त उसे अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो थी अग्नि या सूर्य का ताप, जिससे वह अपने शरीर को आराम दे सकता था, क्योंकि ठंडा समय था। इसलिए ऐसा लगता है कि वह सूर्य और अग्नि को के प्रति ज्यादा आकर्षित हुआ होगा। यह भी हो सकता है कि वह इन्हें देवता के रूप में उनको मानता होगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वह काल ऐसा है जिसका कोई हमको साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलता है। केवल पुरातत्व पर निर्भर रहना पड़ता है, आर्कियोलॉजी पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसी दशा में हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि यदि यह समय आइस एज का रहा होगा तो वह मानव सूर्य और अग्नि के ज्यादा करीब आया होगा। इसीलिए हमको भीमबेटका में अग्नि के चारों ओर नृत्य करते हुए मानवों के समूह को देख करके यह अनुमान लगा सकते हैं कि उनके जीवन में अग्नि का क्या महत्व रहा होगा, क्योंकि अग्नि उसे ठंड से बचाती होगी, जंगली जानवरों से रक्षा करना, कीट पतंगों सांपों से रक्षा करना, यहां तक कि रोशनी प्रदान करना, उनके भोजन को पकाने में मदद करती थी। इसलिए अग्नि का उनके जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था। और साथ में सूर्य वह था जो उन्हें हिम युग के जो उस ठंडे भरे माहौल में राहत देता था। तो सूर्य और अग्नि जैसे प्राकृतिक शक्तियों से वो परिचित था और उसके प्रति आकर्षित जरूर रहा होगा। इसके अलावा जब होलोसीन एज आया, चूंकि हमको हड़प्पा काल तक आना है, ध्यान रखना है, तो जब मेसोलिथिक पीरियड की बात करते हैं, यानी मध्य पाषाण काल की बात करते हैं, अब धीरे धीरे हिम युग का अंत हो रहा था। जो बर्फ की मोटी चादर थी, जो ग्लेशियर के रूप में दिखाई दे रही थी, अब वो गल रही थी। और जब गलने लगी तो धीरे धीरे हमको नदियों का एक स्वरूप दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ी तो हो सकता है कि कुछ प्राकृतिक चेंजेज या परिवर्तन आए हों, जैसे भूकंप आ सकता है, बाढ़ आ सकता है, और क्या आ सकता है, आंधी तूफान आ सकता है। इन सभी ने उन मानवों को भी क्या किया होगा, प्रभावित जरूर किया होगा। तो ऐसी दशाओं में प्रारंभिक मानव प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करता रहा होगा, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। चलिए दूसरी बात करते हैं हम, लोक धर्म। देखिए, हमें उस काल के कुछ ऐसी मान्यताएं दिखाई पड़ती हैं जो यह बताते हैं कि वो लोग लोक धर्म या कुछ जादू टोने जैसे विचारधाराओं से प्रभावित रहे होंगे। एक तो सबसे बड़ी चीज है लोहदा नाला से प्राप्त एक हड्डी की बनी मूर्ति मिलती है, जिसको कुछ लोग हथियार कहते हैं, कोई टूल्स कहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये अपर पैलियोलिथिक का एक मातृ देवी की मूर्ति रही होगी, जो कि लोहदा नाला से मिला है, बेला नदी घाटी से। दूसरा, भीमबेटका के 3 गुहाओं से हमें कुछ कल्पित पशुओं की आकृति मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये गणेश जी का या वाराह जी का यहाँ पे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। जरा हम बात करेंगे, यहाँ पर जो ये चित्र मिला है वो ऐसा कि भीमबेटका के प्रसिद्ध सुअर के चित्र में शरीर सुअर का है, नाक गैंडा का है, सिंह भैंसे का है और निचला ओठ हाथी का है। फिर से सुन लीजिएगा, कह रहा शरीर सुअर का है, नाक गैंडा का है, सिंह भैंसे का है और ओठ हाथी का है। तो यह एक ऐसा पशु है जो कि एक अजीब सा दिखता है, जो कि उस काल में ऐसा होगा नहीं, ठीक है ना। तो कुछ लोग इसको गणपति का प्राचीनतम अंकन मानते हैं,
और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो लोग जादू टोने में विश्वास करते थे, पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। अगर हम विदुला जायसवाल मैम का अगर बातों पर अगर हम ध्यान दें तो उनका मानना है कि इस काल का जो मानव था वो कहीं न कहीं जो मृतकों का जो वो विसर्जन कर रहा है या मृतकों को जैसे दफना रहा है, उसका पारलौकिक जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण बन चुका था। और इस वह मानव था कौन? होमो निएंडरथल और होमो सैपियंस। इन्होंने मानव को दफनाना शुरू कर दिया था और इस काल का जो मानव था कहीं न कहीं जादू टोने टोटके से भी क्या था को मानता रहा होगा। चलिए अगर हम बात करें पारलौकिक जीवन के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण की, तो विदुला जायसवाल के अनुसार अगर हम बात करें मेसोलिथिक पीरियड की, तो इस काल का जो मानव था अपने सगे संबंधियों को जब दफनाता था तो अंत्येष्टि क्रिया के साथ साथ उनके साथ कुछ सामग्रियों को भी क्या करता था? रखता था और एक निश्चित दिशा में उन्हें लिटाता था। कहीं कहीं पर वेस्ट टू ईस्ट है, यानी क्या है? पश्चिम में उसका हेड है, सिर है, और पूर्व में उसका क्या है? पैर है। जैसे सराय नाहर राय महादमा लेखैया, ठीक है ना, भीमबेटका से ये जो चीजें मिलती हैं वो यहाँ से ऐसा मिलता है कि उनका सिर्फ पश्चिम दिशा में है। कुछ जगहों पे हमको दिखाई पड़ रहा है कि लंगनाज अगर देखो तो वहां पर पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई पड़ता है, सिर पूर्व की ओर है और पश्चिम की ओर, ठीक है ना, उनका पैर है। और कई जगहों पे नॉर्थ टू साउथ यानी न्यूलिथिक तक आते आते उन्होंने नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण की ओर उन्हें दफनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। और उनके साथ अगर देखा जाए तो हम देखते हैं क्या कि मृतक विसर्जन के साथ कई धार्मिक मान्यताओं का प्रचलन था। शवों के दफनाने के अलावा इन्होंने क्या किया, उनके पास पशु अस्थियां मिलती हैं, कभी कभी भोंगे का, तो कभी कभी आदमगढ़ से देखोगे तो कुत्ते का, बुर्जहोम और गुफकराल में देखेंगे तो वहां पर मानव के साथ पशुओं का एक को क्या किया गया, दफनाया गया था। इसके अलावा अगर देखा जाए, इसके अतिरिक्त पशु हड्डियों के अलावा खाद्य सामग्री रखने के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। जैसे दैनिक जीवन से जुड़े हुए उपयोगी वस्तु, मिट्टी के बर्तन, पत्थर और धातु के उपकरण न्यूलिथिक पीरियड तक आते आते, आभूषण इत्यादि को दफनाने के साथ में रखा जाता था। ऐसा लगता था कि मानव का यह मान्यता रही होगी कि मरने के बाद ये लोग उसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है, ताकि उन्हें किसी चीज की आवश्यकता न पड़े मरने के बाद, ठीक है। कुछ जगहों पे तो मानव के साथ तो मांस तक दफनाया गया है। ऐसा लगता है मान्यता था कि अगर वो जीवित हो गए तो पुनः भोजन ग्रहण कर सकते हैं, या जो भी हो, या तो उनकी पारलौकिक मान्यता थी या फिर वो किसी जादू टोने टोटके से प्रभावित जरूर रहे होंगे, ठीक है। अब समाधान क्रिया की बात करें तो हमें भीमबेटका, सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा, लंगनाज, लेखरिया, बागोर, ठीक है ना, आदमगढ़, बुर्जहोम, गुफकराल से हमें मानव समाधियां प्राप्त होती हैं। यहाँ तक कि दक्षिण भारत में भी दिखाई पड़ती हैं। अगर बात करें सराय नाहर राय से तो हमको 14 कंकाल मिले हैं बच्चों, और एक जगह तो 4 मानव कंकालों को एक साथ दफनाया गया है। महदहा में 28 कब्रें हैं जहां से 30 कंकाल मिले हैं टोटल, और हम देखते हैं यहाँ पर कुछ कंकाल ऐसे भी हैं, 2 युगल समाधान मिले हैं जिसमें मानव और स्त्री को एक साथ दफनाया गया है महदहा से। इसे हम वध स्थल के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
दमदमा से हमको 3 मानवों को एक साथ या 3 मानव समाधि मिलती है और यहाँ से करीब 41 कंकाल मिलते हैं। लंगनार से हमको 14 कंकाल मिलते हैं जो कि मुड़ी हुई अवस्था में मिलती हैं, ठीक है। लेखैया से 17, बाघोर से, ठीक है, आदमगढ़ से, बुरजहोम से और उपकरार से हमें मानव समाधियां मिलती हैं, जिसमें मानव समाधियों में बुरजहोम और उपकरार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का भी साक्ष्य मिलता है। अगर देखें तो इस काल की समाधान प्रक्रिया में घरेलू चीजों को साथ में दफनाया गया है, साथ में कुछ पाषाण उपकरण रखे गए हैं। जहां एक और बाघोर में पशुपालन के बहुत प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, तो मादावा में दो वधस्थल के रूप में दिखाई पड़ता है। अगर हम देखें तो सराय नाहराय, मादहा, लेखैया और बागौर से, ठीक है, हमको पश्चिम में सिर और पूरब में पैर की दिशा में लिटाया गया है, पूर्व की ओर लिटाया गया है। अगर हम देखें तो लेखैया और बागौर की बात करें तो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाने का प्रमाण मिलता है, जो कि बाद का फेज का है, ठीक है, और इनको उकड़ू लिटाया गया है। अगर देखा जाए लंगनार में तो मुड़ी अवस्था में समाधियां मिलती हैं, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर 13 कंकाल दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा लगता है कि प्रारंभ में जो मानव था, अंत्येष्टि क्रिया तो उनको महादाहा सारायणाहा से मिल रहा है, तो यहाँ जो मिल रहा है वो क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर। धीरे धीरे इनकी मान्यताओं में परिवर्तन हुआ और फिर अंतिम तक जाते जाते मुझे लगता है कि नवपाषाण काल तक आते इन्होंने उत्तर से दक्षिण में लोगों को दफनाना प्रारंभ कर दिया था। तो कहीं पे मुड़ी अवस्था में, कहीं उकड़ू, तो कहीं सीधा लिटाया गया है, ठीक है, कहीं लिटा दिया गया, पेट के बल लिटा दिया गया है। तो इस तरह की समाधियां हमको यहाँ से मिलती हैं। तो यह बताता है कि यह समय ऐसा था जब मानव आइस एज के समय में एक लंबा समय था, करीब 19.5 लाख से लेकर के करीब हम हड़प्पा पूर्व के काल तक आए, प्राक हड़प्पा तक। तो इस बीच में एक लंबे समय को यह काल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो जिसमें ये जो प्रारंभिक धर्म है, इसमें मानव, ठीक है ना, अंत्येष्टि क्रिया से परिचित हो गया, प्राकृतिक शक्तियों से परिचित हो गया, जादू टोने से परिचित हो गया और उसके जीवन में पारलौकिक मान्यताओं का विकास हो चुका था। और यही चीज हमको धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में इसका विकसित स्वरूप दिखाई पड़ता है। तो ये वीडियो मेरा बन चुका है बच्चों। अगला वीडियो जो है हड़प्पा काल पे है, वो बना हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। एक और वीडियो होगा धर्म की अर्थ और परिभाषा, वो भी बना हुआ है। तो ये 3 आपके रेडी हैं। फिर हम बात करेंगे, हड़प्पा चल के हो चुका है, तो वैदिक काल पे हम आपसे मिलते हैं, चर्चा करते हैं। थैंक यू।